हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, आपको पता ही होगा इस समय कनाडा और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है और इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, जिसमें चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने भी वाले हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम भी होने वाली है। तो यार, इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, जितना आप सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा। तो मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यार, सबसे पहले तो मैं आपको बताता तो एग्जैक्टली इस समय चल क्या रहा है भाई। जो हमारे कनाडा है और यूएस, ट्रम्प के बीच में भाई थोड़ी लड़ाई चल रही है ट्रेड के बारे में, टैरिफ के बारे में। इस वजह से जो यूएस है उसने अपने सारे जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं कनाडा में, उसके प्राइसेस सारे बढ़ा दिए हैं। कनाडा ने भी जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उसके प्राइसेस उस पर भी टैरिफ बढ़ा दिया है, जिससे प्रोडक्ट के मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब इससे क्या होगा भाई, जो भी सारी चीजें हैं ना उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जो आपके डेली यूज के प्रोडक्ट भी हैं उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब आप अगर कनाडा में हो तो आप देख भी रहोगे यार, बहुत सारे स्टोर्स ने है ना चीजों पे लाइक के बाहर पास लेबल भी लगा रखा है, लाइक दिस इज मेड इन कनाडा सो बाय दिस इंस्टेड ऑफ द वन विच इज लाइक मेड इन यूएस और समथिंग लाइक दैट। सो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यार, ये जो यूएस ने नए टैरिफ लगाए हैं कैनेडियन प्रोडक्ट्स पे और जो कैनेडियन ने नए टैरिफ लगाए हैं अमेरिकन प्रोडक्ट पे, टैरिफ है क्या? एक तरीके से टैरिफ एक तरीके से भाई वो टैक्स है सिंपल वे में, जो इंपोर्टेड गुड पे लगाया जाता है। भाई जैसे आपने कुछ सामान मंगाया है यूएस से, उस पे जो टैक्स है वो बढ़ गया है। तो इससे क्या होगा, अगर यूएस कैनेडियन प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाता है तो जो कैनेडियन प्रोडक्ट यूएस में उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अगर कनाडा टैरिफ लगाता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे तो जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स कनाडा में हैं, उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो देख रहे हो, दोनों एक दूसरे पे टैरिफ लगा रहे हो, दोनों प्राइसेस बढ़ रहे हैं भाई। अब इन सब चीजों से यार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे इफेक्ट होगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो यार, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भाई ऑलरेडी बहुत सारा डिफिकल्टी फेस करते हैं तुम्हारे हाई ट्यूशन फीस को लेके, जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके, पार्ट टाइम जॉब्स हो गई तुम्हारी, ग्रोसरी प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग तुम्हारा, इन सब चीज़ों को लेके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। बट अब मैं बता देता हूँ, इस वजह से ट्रेड वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट और भी हो जाती हैं जो हम देख नहीं पाते हैं। जैसे हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ जाएगी? सबसे पहले आपकी ग्रोसरी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपका जो गैस एंड लाइक जो गैस के प्राइसेस हैं, ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस हैं, अगर वो बढ़ते हैं तो भाई आपके ऊबर फेयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके फेयर भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब इससे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक और डेली आइटम है उसके भी प्राइसेस इंक्रीज होंगे, जैसे आपके लैपटॉप, मोबाइल फोन, हाउस होल्ड आइटम्स। तो भाई जो स्टूडेंट्स हैं उसे इसेंशियल्स चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। इस वजह से यार जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी कम हो जाएगी। जैसे हमारे जो बहुत ज़्यादा बिजनेस है कनाडा में, बहुत ज़्यादा बिजनेस वो यूएस पे डिपेंड करते हैं। तो अगर वही कम कमाना स्टार्ट करेंगे तो भाई वो ऑफकोर्स वर्कर्स में भी कट ऑफ करेंगे। इससे हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो कम हो रही हैं। रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट, पार्ट टाइम जो अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब की, उसमें भी हमारी जो शिफ्ट्स हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि भाई वो ज़्यादा पे नहीं कर पाएंगे। टेक कंपनीज जो है हमारी वो भी हायरिंग में डिले करेगी। तीसरी चीज हो गई, हमारी जो ट्यूशन फीस है वो भी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि जो हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है ना वो गवर्नमेंट फंडिंग पे रन करती हैं स्टूडेंट फीस पे। तो भाई अगर कनाडा की जो इकोनॉमी है वो तुम्हारी कम हो जाएगी टैरिफ की वजह से, तो गवर्नमेंट की फंडिंग भी कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज जो है अपनी वो फीस को भी इंक्रीज कर सकती हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारा जो कैनेडियन डॉलर है उसकी वैल्यू भी कम हो सकती है। तो भाई जो ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से कनाडा पैसा भिजवाते हैं तो उन्हें अब ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी और वैल्यू कम होगी। तो यार, ये सब चीज़ें हैं जो भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अफेक्ट करने वाली हैं। और भी बहुत चीज़ें होंगी यार। तो अब देखते हैं भाई इसका आगे रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि इसके वजह से मुझे लगता है जो स्टॉक मार्केट है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। वो भी आगे आगे बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो यार, इसमें मुझे क्या लगता है कि थिंग्स बेटर हो सकती हैं या नहीं हो सकती यूएस और कनाडा के बीच में। तो यार इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूएस और कनाडा एक एग्रीमेंट में पहुंचे, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हुआ था डिस्प्यूट और इन द एंड वो एक एग्रीमेंट में पहुंच गए थे, चीज़ें रिजॉल्व हो गई थी। तो यार स्टिल भाई सजेस्ट करूंगा कि अगर स्टूडेंट्स हैं वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कट करें, या फिर कैनेडियन डॉलर
का जो प्राइस है वो ट्रैक करते रहें। अगर मान लो बढ़ता है तो भाई अपना, अगर आपको इंडिया पैसे भेजना है तो भेज दो। तो इन सब चीज़ों का आपको यार थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आज की वीडियो में यार ज़्यादा बड़ा नहीं करता, इसे रखते हैं इतना ही। मिलते अपनी अगली वीडियो में, और इसमें आप जरूर बताना यार आपके व्यूज़ क्या हैं इन सब चीज़ों को लेकर, कि यार ये ट्रेड वॉर कब तक चल सकती है, कैसे अफेक्ट करेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, मुझे आपके व्यूज़ भी जानने हैं इसमें।